ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। मित्रों, साइंस वर्सेस योग के इस चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने इस बात पर डिस्कशन किया था, स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है कि हम अपना स्वास्थ्य खो देते हैं। What are the reasons that we lose our health? अब इसको दो उदाहरणों के साथ मैं शुरू करता हूँ। आज एक मित्र मिले थे, काफ़ी दुखी थे। बता रहे थे, देखिए ना, कल शाम को पेट में दर्द हुआ, जैसे रात बीती दर्द बढ़ता गया और स्थिति तो ऐसी हो गई कि लग रहा था कि सांस नहीं लिया जाएगा। गैस की दवाइयाँ खाई, फिर भी आराम नहीं हुआ। किसी तरह से रात बीती। आज गया, डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने कई सारे ब्लड चेक कराए, अल्ट्रासोनोग्राफी किया, कुछ भी नहीं निकला। गैस के लिए एक इंजेक्शन दे दिया, थोड़ी राहत हुई और दवाएं लिख दी। एक दूसरे सज्जन मिले, काफ़ी बेचैन, बीपी हाई। डॉक्टर के यहाँ गए, बीपी हाई के साथ साथ टाइफाइड बता दिया, इंजेक्शन लिख दी और लेने के बाद पता लगा रात में अचानक टेम्परेचर बहुत कम हो गया। किसी तरीके से मालिश आदि करके टेम्परेचर नॉर्मल हुआ। आखिर ये परिस्थितियाँ क्यों पैदा होती हैं? हम क्यों बीमार हो जाते हैं? ऐसा क्यों हो जाता है कि कई बार हमारा अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ समाज के साथ हमारी ट्यूनिंग बिगड़ जाती है। अच्छे भले पड़ोसी हमारे बैरी हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? अब इसको हम कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। पहले केस में
जो व्यक्ति मिले उनका इतिहास अगर देखा जाए तो बचपन से डिब्बा बंद चीज़ें खाने की आदत रही। बाज़ार की चीज़ें खाने के, चाट समोसे खाने के आदी हैं। बिना मिर्च मसाले के और तेल के चलेगा नहीं भोजन। आराम पसंद है, शारीरिक परिश्रम होता नहीं है। कसरत व्यायाम कुछ करते नहीं हैं। परिणाम क्या है? आज वो हाइपर एसिडिटी के शिकार हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के शिकार हैं, लीवर उनका कमज़ोर है। दूसरे सज्जन पारिवारिक कारणों से हमेशा तनाव में रहते हैं और कई बार वो तनाव डिप्रेशन में भी चेंज हो जाता है। तनाव के चलते बीपी बढ़ा हुआ है। ये दोनों बातें दो तरफ इशारा करती हैं। हमारा भोजन क्या है, कैसा है, और दूसरा हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी आदतें कैसी हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अब ज़रा सोचिए, हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाते हैं, चीनी खाते हैं, परिणाम क्या होता है? कुछ दिनों में डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। अकेले इतना ही काम नहीं करता, कई ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत तनाव में रहते हैं, इसलिए डायबिटीज़ के शिकार हैं। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो एकदम सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, यानी कि बहुत फिजिकल वर्क नहीं करते हैं। और कुछ लोगों के साथ तीनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि भोजन भी गड़बड़, शारीरिक परिश्रम भी नहीं करना है, तनाव में भी रहना है, डायबिटीज हो जाता है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। कई लोग मिलेंगे जिनको स्लिप डिस्क का शिकार है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का शिकार है। वे कहीं कोई कारण नहीं मिलता, लेकिन कारण मिलता है क्या? वो तनाव में रहते हैं। अरे तनाव से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है? हाँ भाई, हो सकता है। ऑब्जर्वेशन में चिकित्सकों के आया है। यानी हमारा भोजन कैसा है, इस पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। हमारी आदतें कैसी हैं, इस पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। हम में से कई लोगों का रूटीन इतना ख़राब है कि रात को उनको नींद नहीं आती, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। मैं जब पढ़ता था, पीजी का स्टूडेंट हुआ करता था, एक मेरे रूम के बगल में एक रहते थे। वो इस उम्मीद में कि नींद आ जाए इसलिए किताबें पढ़ते पढ़ते रात गुजार देते थे। सुबह 5 बज जाते थे मगर नींद नहीं आती थी। ऐसे लोग रात भर जगेंगे और दिन में सोएंगे। रात को जगने का मतलब है कि उनका पित्त कुपित होगा, उनका लीवर का फंक्शन बिगड़ेगा, और पित्त कुपित होने से पित्तजन्य रोग होंगे। क्रोध हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, उनको पाइल्स हो जाएगा, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। दिन में ज़्यादा सोएंगे तो कफ बढ़ेगा, कफ से होने वाले रोग बढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे, अस्थमा आदमी हो सकता है, एलर्जिकल ब्रोंकाइटिस हो सकता है, सिर में दर्द होगा। ये कष्ट पैदा होते हैं किस कारण से? हमारा सोना जगना ठीक नहीं है, इस कारण से।
कई लोग थोड़ा सा परिश्रम करने पर हाँफने लगते हैं, उनका डाइजेशन स्लो हो जाता है क्योंकि वो कोई व्यायाम नहीं करते हैं। हड्डियों में जकड़न आ जाती है उम्र बढ़ते बढ़ते, जॉइंट पेन हो जाते हैं क्योंकि वो कोई आसन व्यायाम नहीं करते। कई ऐसे मिल जाएंगे बच्चे, आपने सुना भी होगा कि कई सारे बच्चे वीडियो गेम खेलते खेलते सुसाइड कर लेते हैं। अरे ऐसा क्यों? उस गेम में उसमें कुछ है जो मनुष्य को एकदम उसके अंदर एंग्जाइटी पैदा करता है, उसका बेचैनी पैदा करता है। वो कुछ अचीव करना चाहता है, नहीं कर पाता है तो सुसाइड कर लेता है। कहने का अर्थ यह कि भोजन के साथ साथ ये ऐसी चीज़ें जो हमारी आँखें रिसीव करती हैं, जो हमारे कान रिसीव करते हैं, जो हमारी ये जीभ रिसीव करता है, हमारे नाक के द्वारा रिसीव होता है, सूंघते हैं हम, ये सारी की सारी चीज़ें जो मिलती हैं, ये सारी चीज़ें भी फूड हैं, डाइट हैं, मगर शरीर का नहीं, मन का। आपको ये मन का भी भोजन होता है। हाँ, these all are the subjects of our mind. All the receptor organs receive the stimuli and those are the subject of our mind. Those are the food of our mind. इनका भी प्रभाव होता है। और हम जो भी काम करते हैं उस काम को करते हुए हमारी सजगता कितनी है। लापरवाही से काम करेंगे तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। हमारी आदत में अपने कपड़ों को, अपने बिछावन को, अपने कमरे को, अपने सराउंडिंग्स को साफ रखना अगर हमारी आदत में नहीं तो गंदगी फैलेगी ना। और जब गंदगी फैलेगी तो गंदगी से पैदा होने वाले रोग भी होंगे ही, फैलेंगे ही। हम ही क्यों, हमारे अलावा और लोग भी बीमार होंगे। इसलिए बीमार होने के ये सब कारण हैं। और जब बीमार होंगे तो हम अस्वस्थ होंगे ही। हमारे व्यवहार दूसरों के प्रति अगर ठीक नहीं है तो कहा गया कि व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते। अगर व्यवहार से लोग मित्र बनते हैं तो हमारे व्यवहार से लोग शत्रु भी बनते हैं। और जब शत्रुता बढ़ेगी तो समाज में हमारी क्या स्थिति रहेगी, हमारा समाज के साथ क्या ट्यूनिंग रहेगा। हम अगर अपने आसपास के पेड़ पौधों को काट रहे हैं, उनको सींच नहीं रहे हैं, उनको लगा नहीं रहे हैं, उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, हम प्लास्टिक जैसी चीज़ें जला रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के साथ ट्यूनिंग खराब हो गया है तो हम कहाँ से स्वस्थ रहेंगे। इसी बात को आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। क्या कहा है? युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार विहार ठीक न होने पर हमारी एक्टिविटीज़, हमारे काम करने के तरीके ठीक न होने से, हमारे सोने और जगने की जो प्रक्रिया है वो ठीक न होने से
दुख पैदा होता है। अनेक प्रकार का दुख हो सकता है, शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक होगा या सामाजिक होगा। और अब अगर स्वास्थ्य के लिए फाइनेंशियली फिट होना ज़रूरी है, हमारी आदतें गड़बड़ होंगी, हम अगर अपव्ययी होंगे और अगर हम परिश्रम करके धन अर्जित करने वाले नहीं होंगे तो फाइनेंशियली भी फिट नहीं होंगे, और तब स्वास्थ्य का क्या हाल होगा सोच सकते हैं। इस कारण से श्रीमद् भगवद गीता में जो यह सूत्र बताया गया है, इस सूत्र को हमें आत्मसात करना चाहिए, हृदयंगम करना चाहिए, उसके अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए। और अगर हमने ऐसा कर लिया, हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ रहना हमारा नैसर्गिक अधिकार है। हमें उस अधिकार को पाने के लिए अपने अंदर पात्रता अर्जित करनी होगी, हमें वो सब काम करने होंगे जिससे हम स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे बीमारियों के बारे में और रोगों के बारे में, कि रोग कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन रोगों के क्या कारण हैं। बाहर से कोई कारण नहीं मिलेगा, जो अभी सूत्र में बताया इसी सूत्र में से कारण निकलेंगे, लेकिन उसको हम क्लासीफाई करेंगे और उसके लिए छोटे छोटे ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे कि हम रोगों से बचे रहें, और अगर रोग हो गया तो उससे मुक्ति कैसे पाएं। तब तक के लिए जय राम जी की।